अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सर्दियों के कुछ सूट और उन पर की जाने वाली डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी कि मैंने इनको कैसे स्टाइलिश बनाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले मेरे पास ये सूट है जो प्लम कलर में है, बहुत प्यारा कलर है। आपको पता है सर्दियों में इस तरह के गहरे कलर बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसके नेक लाइन को मैंने इसकी कढ़ाई के साथ मैच करके इसकी जो है इसके ऊपर मैंने फैंसी फीता लगा दिया है और इसका मैंने नेक लाइन बना दिया। बैक बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ पर आप चाहें तो बटन भी लगा दें, लेकिन मैंने इसको ऐसे सिंपल रखना ज़्यादा पसंद किया था। तो ये देखें कितने खूबसूरत इसके नेक लाइन बना हुआ है। तो अब ये है इसके बाजू। तो बाजू के फ्रंट पर आ रहा था जोड़, मतलब इसकी लेंथ कम हो रही थी, तो मैंने इसके आगे प्लेट डालकर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है। और फ्रंट बाजू के फ्रंट पर और जहाँ पर जोड़ था वहाँ पर मैंने लेस लगा दी है ताकि जोड़ दिखाई ना दे। देखें इसके बाजू कितने खूबसूरत बने हुए हैं। अब आ जाते हैं इसके दामन पर। तो इसके दामन पर बहुत प्यारा चिकनकारी में काम किया हुआ था और इसके चाक्स पे मैंने सिंपल पाइपिंग कर दी है। और फ्रंट जो दामन था उस पर चिकनकारी बनी हुई थी और जिग जैग डिज़ाइन बना हुआ था, मतलब बड़े कटाव बने हुए थे। तो बैक सिंपल थी और जो लेस बच गई थी वो मैंने बैक पर लगा दी, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत डिसेंट सा सूट तैयार हुआ था। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक। नेक लाइन, इसके जो नेक लाइन पे फीता लगा हुआ वो मैंने इसकी कढ़ाई पे मैच किया था और इसके बाजू को भी इसके दामन के साथ मैच करते हुए मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। ये है अब इसकी फाइनल लुक। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी कैपरी पे। तो इसकी कैपरी जो थी वो बिल्कुल सिंपल थी, मतलब उस पर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की गई थी, ना मैंने इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग की, क्योंकि शर्ट मतलब काफ़ी डिज़ाइनिंग हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसकी कैपरी को बिल्कुल सिंपल रखा। बस इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, इसकी लेंथ थोड़ी कम हो रही थी तो मैंने इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए इसके ऊपर लगा थी शटल लेस। ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा थोड़ा डिफरेंट था, मतलब सूट के हिसाब से, लेकिन बहुत प्यारा बहुत स्टाइलिश सूट लग रहा था। प्रिंटेड दुपट्टा था और इसकी कढ़ाई के साथ जो कलर था वो ज़्यादा इसकी कढ़ाई में जो कॉपर कलर था वही दुपट्टे में ज़्यादा आ रहा था। इसके पल्ली पर मैंने फीता अटैच कर दिया था और ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल गर्मियों के सूट के साथ जो डायमंड दुपट्टे चले थे बिल्कुल वैसा ही ये दुपट्टा था और बहुत खूबसूरत इसके अंदर डिज़ाइनिंग थी और इसी के साथ ही सूट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अब आ जाते हैं दूसरे नंबर सूट पे। तो ये मेरे पास जो सूट है ये भी खद्दर का था। तो ये इस खद्दर का जो सही मोटे वाला स्टफ होता है ये वो वाला सही खद्दर वाला सूट था। ये देखें, तो इसके मैंने नेक लाइन को ऐसे बनाया था। ये साथ इसके फीता वो बॉर्डर था, तो उसके बॉर्डर की कटिंग करके मैंने वही इसके नेक लाइन पे लगा दिया और साथ जो इसमें कलर आ रहा था ग्रीन कलर का, उसी कलर में मैंने इसके साथ इसकी लेस को अटैच कर दिया। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये रेडीमेड नेक लाइन बना हुआ है। इस तरह इसके बाजू पर मैंने फ्रंट पर इसके साथ जो बॉर्डर दिया हुआ था उसका मैंने इसकी फिनिशिंग पट्टी लगा दी थी और साथ मैंने ग्रीन कलर की लेस शटल लेस अटैच कर दी थी। इस तरह इसकी चॉक्स पर भी जो साथ बॉर्डर दिया हुआ था उसकी फिनिशिंग पट्टी लगा दी और इसका दामन जो था वो उस पर लेस वगैरह नहीं लगाई, उसको सिंपल ही रहने दिया। देखिए इसके शलवार के साथ ट्राउज़र के साथ जो कपड़ा बचा था उसकी फिनिशिंग पट्टी लगा दी। तो ये इसका ट्राउज़र था। तो लेंथ में इसके पौंचे पे इसके जो कैपरी के पौंचे थे इस पर शटल लेस लगा दी और लेंथ में जो बॉर्डर दिया गया था शर्ट के साथ वो सिंपल लेंथ में इसकी लगा दिया था। मोटे सूट सर्दियों के अमूमन सिंपल ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो डिज़ाइनिंग जो है वो ज़्यादातर गर्मियों के सूट पर ही खूबसूरत लगती है। हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग की थी, बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं की थी। ये 2 पीस सूट था। अच्छा, ये आ जाता है सूट। ये बहुत खूबसूरत कलर था, बहुत प्यारा सूट है। ये कद्दू कलर में ये सूट है और इसके ऊपर फुल फ्रंट पर चिकनकारी का काम किया हुआ था। तिल्ले के साथ फूल बने हुए थे गोल्डन कलर में
और ये देखें बहुत प्यारा था। और ये मिक्स स्टफ था, बहुत प्यारा गरम ये था गरम। देखें तो जो कढ़ाई के साथ मैंने इसके मैच करके टसल लगा दिए थे, पट्टी लगा के ऊपर 3 टसल अटैच कर दिए थे। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाजू पर बहुत ज़बरदस्त बहुत नीट काम किया हुआ था चिकनकारी में। और फ्रंट पर ये समोसा बना हुआ था, जिगजैग बने हुए थे, मतलब कटाम बने हुए थे। उन्हीं को नीट करके उनके नीचे कपड़ा लगा के इसके फ्रंट बाजू तैयार कर लिए थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट इसकी कढ़ाई की हुई। और इसकी चाक्स पर मैंने इसके गोल्डन कलर में फिनिशिंग पट्टी लगा दी थी, पाइपिंग लगा दी थी। और इसके दामन पर एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाकर नीचे कटाम बने हुए थे, उन्हीं कटाम को नीट कर दिया था नीचे कपड़ा अटैच करके। तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत इस पर काम बहुत ज़्यादा किया हुआ था। तो इस पर मज़ीद मतलब लेसेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बैक पर भी इस तरह बॉर्डर बना हुआ था और बैक पर भी कढ़ाई की हुई थी। तो अब ये है इसकी कैपरी। कैपरी को बिल्कुल सिंपल सिलाई किया था क्योंकि इसमें लाइनिंग थी, इसमें खुद मतलब पहले से डिज़ाइनिंग बनी हुई थी। तो इसके साथ ये हैवी इसकी शर्ट थी, तो कैपरी इसके साथ सिंपल ही बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए कैपरी पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं की थी। इसकी जो शॉल थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत गरम स्टफ़ में थी, बहुत प्यारी थी। इसके ऊपर फुल चिकनकारी में काम किया हुआ था। इसके पल्लू पे बॉर्डर बने हुए थे, इसलिए इस पर लेस वगैरह या कोई फिनिशिंग पट्टी या कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस जो पल्लू है उसके उसको सिंपल बेबी पिको करवा दी थी। तो ये एक शाल नुमा दुपट्टा था इसके साथ। अच्छा, ये है इस 3rd नंबर पे सूट। वूल का सूट था, बहुत प्यारा, फुल इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी और फुल सितारे का काम था, बहुत खूबसूरत, बहुत फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर कढ़ाई की हुई थी। तो इसका सिंपल नेक लाइन बनाया है और उसके ऊपर मैंने डोरी लगा दी थी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही थी। इसकी नॉट को देखिए इस तरह यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया था। देखिए इसके बाजू पर जो है वो उसमें भी जोड़ आया था और जिसके साथ बॉर्डर था उसको बाजू के फ्रंट पर अटैच किया। और जहाँ पर ये देखें जोड़ है वहाँ पर फीता लगाकर 2-2 प्लेट्स डाल दी थी, तो जोड़ का पता भी नहीं चल रहा था। इस तरह इसके बाजू जो है वो थोड़ा डिज़ाइनिंग में भी आ गए थे और उसका जोड़ जो है वो भी कवर हो गया था। तो इसकी चाक्स पर भी इस तरह सितारे के साथ मैचिंग करके चाक्स पर उसके दामन पर फुल लेस अटैच कर दी थी। ये देखें इस तरह। और इसके बैक पर जो बॉर्डर बचा था वो इसके बैक पर अटैच कर दिया और बैक पर हल्की फुल्की कढ़ाई की हुई थी। ये देखें। तो अब आ जाते हैं इसकी कैपरी पे। इसकी कैपरी की भी लेंथ कम थी, तो इसलिए इस पर मतलब इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए जोड़ लगाया। जोड़ पे प्लेट्स डालनी थी और जहाँ पे जोड़ था वहाँ पर मैंने इसको फीता लगा दिया। तो मतलब जोड़ का कुछ ख़ास पता मतलब बिल्कुल भी इसका पता नहीं चल रहा था। ये देखें इसके बाजू के साथ इसकी कैपरी को मैचिंग करके डिज़ाइनिंग की गई है। तो ये देखें अब आ जाते हैं इसकी शॉल पे। इसकी शॉल भी इस तरह वूल में ही थी और इस पर मैंने सिंपल जो है वो शटल लेस लगा दी। ये देखें इस तरह लग रहा था जैसे इस पर रेडीमेड लेस लगी हुई है। कितनी खूबसूरत लग रही थी शाल। इसकी शाल पर भी फुल शाल पर सितारे का काम किया हुआ था, सितारे और कढ़ाई का काम किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।